अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो चंद सवालात हैं उनके बेहतर तरीके से उनके जवाब दे सकूँ और जो भी नई इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पास ऑन कर सकूँ आसान अल्फाज में। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारे दोस्त हैं अमजद मलिक, उन्होंने सवाल किया है कि वो फैमिली टूरिस्ट वीज़ा पर फ़्रांस आना चाह रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे वो चीप और बेहतर अकोमोडेशन हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रैवल प्लान करते हैं तो अगर आप 5 मेजर कंपोनेंट्स का ख्याल रखें किसी भी टूरिज़्म प्रोडक्ट का, तो उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको प्लान करने के लिए जो भी आपका ट्रैवल है। वो 5 वेव्स कौन से हैं? उन 5 वेव्स में आता है एक्सेसिबिलिटी, अकोमोडेशन, अम्यूनिटीज़, एक्टिविटीज़ एंड अट्रैक्शंस। सबसे पहले तो जब आप कोई भी विज़िट प्लान कर रहे हैं, सपोज़ अगर आप फ्रांस का विज़िट प्लान कर रहे हैं, यूरोप का, तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि जिस टूरिज़्म डेस्टिनेशन का आपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन का आपने इंतखाब किया है वहाँ तक आपकी एक्सेसिबिलिटी कैसे होगी। ऑब्वियसली अगर आप दूर से आ रहे हैं तो बाई एयर होगी। उसके लिए आपको चीप एयरलाइन टिकट्स और किसी अच्छी एयरलाइन कंपनी के साथ बिफ़ोर टाइम आपको ऑर्गेनाइज़ करने होंगे, बुक करने होंगे। उसके बाद दूसरा, जैसे कि हमारे दोस्त अमजद मलिक साहब ने सवाल किया है, दूसरा कंपोनेंट आ जाता है अकोमोडेशन का। अगर आप पेरिस में आ रहे हैं तो ये ज़हन में रखिए कि पेरिस एक बहुत छोटा सा शहर है। पेरिस यूरोप के 3 जो में सबसे ज़्यादा कंजस्टिव पॉपुलेशन वाइज सिटीज़ हैं उनमें से एक में इसका शुमार होता है। पेरिस के इर्द गिर्द एक रिंग रोड है जिसको हम पेरीफेरिक बोलते हैं। पेरिस उस पेरीफेरी के अंदर है, उससे बाहर जो भी है वो पेरिस नहीं है। वो कोई और शहर हो सकता है, वो ओबरविली हो सकता है, वो खिताई हो सकता है, वो आप कह सकते हैं साक्सेल हो सकता है, आप कह सकते हैं कि वो वेस्ट में चले जाएं तो निस ओमान हो सकता है, काख्ती ज़िला देफोंस हो सकता है, लेकिन ये सब पेरिस का हिस्सा शुमार नहीं होते। पेरिस जो है वो पेरीफेरी के अंदर है और काफ़ी मतलब ये कि गुंजानाबाद शहर है और छोटा सा, अगर आप रकबे के लिहाज से देखें तो बहुत छोटा शहर है ये। तो यहाँ पर अकोमोडेशन, अगर आप चीप अकोमोडेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको बिफ़ोर टाइम इसको प्लान करना पड़ेगा। पेरिस को 20 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, 20 सब डिवीज़न्स में तकसीम किया जाता है। 7501001 से लेकर 75020 तक, यानी कि इसके 20 सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक मेरी या टाउन हॉल है और उसके बाद एक मेन टाउन हॉल है जिसको हम उतल दवील कहते हैं, उतल दवील द पागी कहते हैं, यानी कि पागी का सिटी हेडक्वार्टर है। इसी के अंदर, इसी छोटे से एरिया के अंदर आपको सैकड़ों की तादाद में म्यूज़ियम्स मिलेंगे। उसके अलावा आपको लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट साइट्स हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इट्सेल्फ अगर आप पेरिस का विज़िट करते हैं तो ये इट्सेल्फ काफ़ी दिनों का एक टूर हो सकता है, जिसके अंदर आप मुमकिन है कि आप शायद सारी चीज़ें भी ना देख सकें अगर आप एक हफ़्ते का भी विज़िट प्लान करते हैं। सबसे पहले रिहाइश के लिहाज से अगर आप देखें तो अगर आपको सस्ती और चीप रिहाइश चाहिए तो उसके लिए या तो आपको पेरिस के साउथ में, जिसमें पेरिस 14 है, जिसमें पेरिस 13 है, या फिर पेरिस के ईस्ट में जहाँ पे पेरिस 20 है, पेरिस 18-19 है। ये एरियाज़ ऐसे हैं यहाँ पे आपको पेरिस 10 में भी, जो कि आलमोस्ट पेरिस के सेंटर में आ जाता है, वहाँ पे भी आपको अच्छे और कम कीमत पे होटल्स मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यूरोप के अंदर ख़ास तौर पर इन बड़े शहरों में होटल्स का जो मेयार है वो मेयार नहीं है जो कि हमारे मुल्कों में, जैसे कि पाकिस्तान, भारत, यूएई में वहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे 3 स्टार्स शायद अगर आप होटल लेते हैं या 3 स्टार या 4 स्टार, उसका वो मेयार नहीं होगा जो हमारे मुल्कों में होटलिंग का मेयार होता है। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखिएगा। उसके अलावा ये है कि आपको जो अच्छा होटल मिल सकता है, सपोज़ अगर आप एक कपल हैं या एक फैमिली है एक चाइल्ड के साथ या 2 चिल्ड्रन के साथ, तो हो सकता है कि आपको पेरिस के अंदर अगर आप बिफ़ोर टाइम बुकिंग करते हैं तो मिनिमम भी आप जहन में रखिए कि एवरेज जो है वो 90 यूरो से 120 यूरोज़ के बीच में आपको मिलेगा एक कपल के लिए। तो इसलिए अगर आप चीप रिहाइश चाहते हैं, फार्मूला 1 होटल्स हैं यहाँ पे, होटल इबीस है, तो ये कंपैरेटिवली सस्ते होटल्स हैं।
जहाँ पे आपको रूम्स मिल सकते हैं, एयरपोर्ट के नज़दीक भी हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि एयरपोर्ट का जो फासला है बाई ट्रेन RER जिसको हम बोलते हैं, उसके ज़रिए ये तकरीबन 40 मिनट का रास्ता है पेरिस गार दू नॉर्थ तक, 35 से 40 मिनट का रास्ता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। जिस वक्त भी आप रिहाइश कोई ढूंढ रहे हो, एयरबेंड भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं, अच्छी रिहाइश पेरिस में या पेरिस के जो सुबर्ब्स हैं करीब तरीन वहाँ पे लेने में। आई वुड सजेस्ट कि आप एयरबेंड पे अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ से बुकिंग कीजिए। वो अपार्टमेंट्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर में जो लोग रेंट आउट कर रहे होते हैं, जिन दिनों में वो इस अपार्टमेंट में नहीं होते, या कुछ लोगों ने एयरबेंड के लिए ही अपार्टमेंट्स तज़ीन किए होते हैं ताकि वहाँ पे लोग टूरिस्ट उसको बुक कर सकें। बेस्ट थिंग यही है कि बिफ़ोर टाइम एटलीस्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स पहले इसको प्लान कीजिए और उसकी बुकिंग कर लीजिए। एयरबेंड में ये भी है कि इशू कि आपको सारी पेमेंट पहले करनी पड़ती है। अगर आप booking.com से करते हैं तो उसमें समटाइम्स ये भी होता है कि आप एट द स्पॉट पेमेंट करते हैं। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। ख़ासतौर पे बेल्जियम में मैंने देखा है 1-2 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जब लोग बेल्जियम पहुँचे और उन्होंने अगरचे बुकिंग की हुई थी लेकिन पे नहीं किया हुआ था और उस वजह से उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि अथॉरिटीज़ ने ये समझा कि शायद ये इस होटल में जाके नहीं ठहरेंगे। बट एनीवेज़ कोशिश कीजिए जब आप आते हैं तो बिफ़ोर टाइम इसको बुक कर लीजिए और पेमेंट्स वगैरह भी बिफ़ोर टाइम आप कर लें उसकी। अलीम अलवी हैं, उन्होंने सवाल किया है कुछ शादी के बारे में। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पे शादी करते हैं किसी फ़्रेंच खातून या मर्द के साथ और आपके पास कोई भी लीगल स्टेटस नहीं है या आपकी सिचुएशन रेगुलर नहीं है, तो इससे शादी करने में कोई रुकावट नहीं है। शादी आपने करनी होती है मैरी में, जिसको हम टाउन हॉल भी कह सकते हैं। मैरी के अंदर करनी होती है। आपको पासपोर्ट चाहिए अपना, आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए और उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट सलीबा होता है, यानी कि नो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, जिससे ये साबित हो कि आपकी शादी पहले अपने मुल्क में या कहीं और नहीं हुई हुई। ये सर्टिफिकेट आपको आपकी जो मुतल्लिका एम्बेसी हाई कमीशन है फ़्रांस के अंदर, वहाँ से मिलेगा। शादी करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप रेगुलर सिचुएशन में यहाँ पे हों। ताहम यह है कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जाकर जो मैरी होती है वहाँ से अपॉइंटमेंट लेना होता है। वो एक फ़ॉर्म देते हैं, वो फॉर्म फिल करके उसके अंदर आपको गवाहान के नाम देने होते हैं, गवाहान के नाम दे के और उसके बाद फिर आप मैरी से शादी के लिए टाइम लेते हैं। जब आपकी शादी हो जाती है तो मैरी आपको मैरिज सर्टिफिकेट देती है और फैमिली बुक देती है मेयर की तरफ से। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप में से कोई फ्रेंच एक बोल सकता है तो आपको ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी फ्रेंच नहीं बोल सकता, सपोज़ 2 गैर मुल्की अफराद हैं जो आपस में शादी कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको एक तर्जुमान भी चाहिए होगा, इंटरप्रेटर भी चाहिए होगा। आप नेट पे जाके असुगमोंते या जो ऑथराइज इंटरप्रेटर हैं उनकी लिस्ट हासिल कर सकते हैं, या मैरी से भी हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप जाएंगे अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, तो वो आपको उस इंटरप्रेटर को ऑर्गेनाइज़ करना होगा अपने ख़र्चे के ऊपर। उनकी फ़ीस तकरीबन 150 से 250 यूरो के बीच में होती है। जब वो आपके साथ वहाँ पे जाते हैं वो आपको मुख्तलिफ़ प्रोसीजर के बारे में गाइड भी कर देते हैं। हाँ, अगर आप में से कोई एक ऐसा है जिसकी सिचुएशन रेगुलर नहीं है और उसकी शादी फ़्रेंच मर्द या ख़ातून के साथ हो रही है, तो शादी के बाद फिर आप स्पाउस होने की बुनियाद पर आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसमें समटाइम्स ये भी होता है कि जो प्रीफेक्चर होता है वो आपसे ये डिमांड करता है कि आप अगर रेगुलर वीज़े पर नहीं आए थे, फ़्रांस के वीज़े पर नहीं आए थे, जिसको उर्फ़ में लीगल एंट्री भी कहते हैं, अगर फ़्रांस के वीज़े पर नहीं आए थे तो उस सूरत में आप अपने मुल्क में वापस जाइए और वहाँ से दोबारा स्पाउस वीज़ा लेकर यहाँ पे आइए। समटाइम्स लोग वहाँ चले जाते हैं वहाँ पे और वहाँ से जाके जो भी प्रोसीजर होता है 1 महीने का, 20 दिन का, कंट्री टू कंट्री ये डिपेंड करता है, वेरी करता है, तो वहाँ से वीज़ा लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ही करेंगे तो वो प्रोसीजर ज़रा लेंथी होगा, हो सकता है कि आपको 1 साल या 1.5 साल लग जाए रेसिडेंसी हासिल करने में और उसके बाद इवेंचुअली आपको कार्ड मिल जाता है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी शादी के बारे में। ओफ़ी के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ओफ़ी से अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उनके फ़ोन के ऊपर बार बार ट्राई कीजिए, या फिर आप ये कर सकते हैं कि उनको लेटर लिख सकते हैं। दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया है कि कैन यू हेल्प मी विद हाउ आई रिटर्न माई कंट्री इंडिया। आई बिलीव तंजीन is from India and he wants to go back. In this situation, if you want to go back voluntarily, leave the country of France, you can contact OFI. उसको बोलते हैं एड ओटो वॉलंटियर।
आप इस प्रोसीजर के तहत ओफ़ी के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बट आई मस्ट वॉर्न यू इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months. So you need to have a proof of domiciliation in the prefecture you are residing in, and then you contact the OFI of that prefecture, and they give you a form, and then there's a procedure which can take from 2 to 3 months, and then they buy you a ticket also. They give you a little pocket money to buy some few things if you want to. जब आप अपने मुल्क में वापस जा रहे हैं तो some countries के लिए उनका एक प्रोग्राम है, वो आपको वहाँ पे बिज़नेस शुरू करने में भी हेल्प करते हैं, जिसमें वो आपको 7 से 10,000 यूरो के बीच में अमाउंट देते हैं। बट फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर कंट्री फॉल्स विद इन दैट लिस्ट, एंड देन यू हैव टू फॉलो सम सर्टन क्राइटेरियाज, and then you go back to your country. Then you have to set up a business. In the first part they give you half of the amount, and after 6 months they give you rest of the amount. So ये थोड़ा सा एद वॉलंटियर या जो वॉलंटियरली रिटर्न है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। बट जो सिंपल एद वतू है या सिंपली जो वॉलंटियरली रिटर्न है जिसमें आपको टिकट बाय करके देते हैं और तकरीबन 300 से 500 यूरो आपको पॉकेट मनी के तौर पे देते हैं, इट टेक्स अबाउट 2 to 3 months. सो यू शुड कॉन्टैक्ट योर ओफ़ी। शहाबुर रहमान ने सवाल किया है कि वो किसी दूसरी कंट्री में है और उससे फ्रांस में विज़िट पर आ रहे हैं। आई डोंट नो, इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन द यूरोप में से ही आ रहे हैं, यूरोप से कहीं बाहर से आ रहे हैं। बट एनीवेज, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू कम, आप फ्रांस में आकर या किसी भी यूरोपियन कंट्री में आकर आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। असाइलम का राइट आपको हर कंट्री में होता है। हाँ, अगर आप के पास सपोज़ आप फ्रांस में आते हैं लेकिन आपके पास जर्मनी का वीज़ा है या स्पेन का वीज़ा है, इन दैट केस वो आपको जो डबलिन प्रोसीजर है उसके अंदर रजिस्टर्ड करेंगे। अगर आपके बायोमेट्रिक सामने आ जाते हैं और पहले उस कंट्री से इस्तफसार करेंगे, पूछेंगे कि क्या वो आपको वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि राइट होता है असाइलम का इन द फर्स्ट कंट्री यू गो, और द फर्स्ट कंट्री हु ग्रांट्स यू अ वीज़ा, जो आपको वीज़ा देता है। बट एनीवेज, अगर आप फ्रांस में आते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं, और अगर आप डबलिन प्रोसीजर में नहीं आते तो ऑब्वियसली आप फ्रांस में भी असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। तो दोस्तों, ये थे चंद आपके सवालात और उनके जवाबात। उम्मीद है ये आपके लिए कारआमद रहेंगे। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।